जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल शिव124 फिजिक्स में, जहां हम पढ़ते हैं फिजिक्स अप टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है, क्या देखा है बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक्सरसाइज सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। हम क्या करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक देखेंगे। यदि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो, तो ये पर्याप्त है। यदि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें। जो एडिशनल एक्सरसाइज हैं इस एक्सरसाइज के, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक्सरसाइज सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके स्क्रीन के ऊपर रहा बच्चों 3.1, जो कि पहला क्वेश्चन है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। यानी एक स्टोरेज बैटरी है किसी कार की, यानी कार में जो बैटरी लगा रहता है उसकी जो है EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, EMF एक फोर्स नहीं होता है, एक पोटेंशियल होता है। तो EMF की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, यानी जो इंटरनल रेसिस्टेंस यानी अंदर का जो रेसिस्टेंस है, जो कि हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये 0.4 ओम है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट क्या होगा जो हम बैटरी से खींच सकते हैं या बैटरी से उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है बच्चों, 12 वोल्ट, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है बताओ। स्मॉल और r की वैल्यू है 0.4 ओम। ठीक है। इफ द इंटरनल is व्हाट इज द मैक्सिमम करंट देन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आई मैक्स पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, आई मैक्स बराबर हाउ मच। तो किसी को याद है आई मैक्स का, हमने कुछ फार्मूला पढ़ा था, बताओ क्या होता है आई मैक्स का, कुछ फार्मूला याद है किसी को, बताओ। सबसे पहले एक बात बताओ, V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है, होता है। और ये एप्सिलॉन क्या है आपका, V होता है, पोटेंशियल दूसरे पोटेंशियल थे, यानी एप्सिलॉन I इंटू R। जब मैक्सिमम की बात करेगी तो ये हो जाएगी। अब यहाँ से बताओ बच्चे, ये कैपिटल R, यहाँ पे एप्सिलॉन जब हमने यूज़ किया है, तो जो कैपिटल R है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल r से। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, IR। ठीक है। और देयरफॉर I की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, I बराबर एप्सिलॉन बाई स्मॉल r। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 12, और r की वैल्यू क्या है बच्चे 0.4। इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 एम्पियर आंसर। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 30 एम्पियर। पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। दोबारा समझा दूंगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन जो EMF दिया है वो कितना दिया बच्चों, 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट हमने ले लिया। स्मॉल r 0.4 m दिया है। आई मैक्स मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम के जगह पे एक्चुअली एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो पोटेंशियल। तो जो मैक्सिमम की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर IR, मतलब एप्सिलॉन बराबर I इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पे एप्सिलॉन IR हो गया, तो I क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई R। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 12, R की वैल्यू 0.4। इसको कैलकुलेट करो, 30 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो बच्चों, पॉज करके इससे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर। एक बैटरी है जिसकी EMF क्या है, 10 वोल्ट है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दे दिया। इंटरनल रेसिस्टेंस यानी स्मॉल r की वैल्यू दे दिया 3 ओम। कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर, किससे कनेक्ट किया है बच्चों, रेसिस्टर से कनेक्ट किया गया है। इफ़ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, जो करंट है सर्किट के अंदर ये 0.5 एम्पियर है। अब आप बताइए व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, जो रेसिस्टर है उसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी। और दूसरा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज भी बताइए जब हमारा क्या हो, सर्किट
बंद हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल ही साधारण है। यदि हम बात करें गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या क्या है, देखो सिंस गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बच्चों बताओ, सिंस गिवन दैट, सिंस गिवन दैट क्या क्या गिवन है, देखो एप्सिलॉन दे रखा है 10 वोल्ट, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इंटरनल रेसिस्टेंस यानी स्मॉल आर की वैल्यू भी दे रखा है 3 ओम, कोई दिक्कत किसी को नहीं है बच्चे। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, कैपिटल आर बराबर पूछ रहा है बच्चे, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। टर्मिनल वोल्टेज यानी भी ही पूछ रहा है, कुछ और नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज हमने पूछा समझा था क्या होता है, एक टर्मिनल से किसी सर्किट में दूसरे टर्मिनल तक जो वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को ले जाने में, उसी को टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसे हम V से डिनोट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे एप्सिलॉन दे रखा है, R दे रखा है, I दे रखा है, सबसे पहले स्मॉल r निकालना है। तो हमें पता है, क्या पता है, एक बात बताओ, जो टोटल I बराबर होता है वो क्या होता है, V बाई R होता है, ठीक है ना। यहाँ पे V एक्चुअली क्या होता है, V का कहने का तात्पर्य है टोटल पोटेंशियल, क्या होता है, टोटल पोटेंशियल होता है, क्या होता है बच्चों, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो क्या है, रिप्लेस होगा एप्सिलॉन से, क्योंकि सर्किट के अंदर पूरा जो काम है पोटेंशियल का वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, एप्सिलॉन कर रहा है। तो यहाँ पे V बाई आर ना होके क्या होगा बच्चों, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। अब एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है, और टोटल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी सर्किट के अंदर दो प्रकार के रेसिस्टेंस है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस और एक सर्किट के चलते। तो ये क्या हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब एक बात बताओ, यदि हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें, I बराबर कैपिटल R, सॉरी I बराबर एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर एप्सिलॉन अपॉन I। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। हमें निकालना क्या है, कैपिटल R निकालना है। तो देयरफॉर कैपिटल R क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ बच्चों, कैपिटल R क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई I माइनस में क्या हो जाएगा R। तो R की वैल्यू निकाल दो, देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन की वैल्यू 10 और I की वैल्यू कितना बच्चों 0.5, और घटाना कितना है बच्चे, R कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो ये 10 को 0.5 से डिवाइड करोगे बच्चे क्या आ जाएगा, 20 आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, 20 आएगा ना, 20 माइनस 3 यानी 17, और क्या है, रेसिस्टेंस है यानी 17 ओम। आंसर क्या हो गया बच्चों, 17 ओम। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ पे बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल पूछ रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल में कुछ नहीं होगा हमारा, सिंपल सा V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो I हमारा कितना है बच्चों, I बताओ, I है 0.5 और R कितना हमने निकाला है 17, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 में मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 का 5 कैरी 3 और 8.5, और क्या है पोटेंशियल है तो वोल्ट। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था बिल्कुल ही कंसेप्ट पे आधारित था। इसमें बोल रहा था गिवन क्या है, दोबारा समझा रहा हूँ, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है एप्सिलॉन 10 वोल्ट और स्मॉल r 3 ओम। I की वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर, कैपिटल R हाउ मच और V हाउ मच, यानी रेसिस्टेंस पूछ रहा है और टर्मिनल पोटेंशियल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जितना हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और टोटल पोटेंशियल किसी भी सर्किट में क्या होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जितना हम वर्क डन करते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। पहले भी हमने क्लियर किया है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये फोर्स नहीं होता है, एक प्रकार का पोटेंशियल होता है किसी भी क्लोज सर्किट में। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया, I बराबर जो है वो टोटल पोटेंशियल अपन टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल पोटेंशियल एप्सिलॉन, टोटल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस,
और जो हमारा कैपिटल आर है, दोनों को ऐड करने के बाद आया, यानी आई बराबर एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आई हो जाएगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आ गया। अब जो वैल्यू की है वो पुट कर दो, तो आर इक्वल टू क्या होगा 10/0.5 माइनस 3, 10/0.5 20 होगा। कैसे होगा बच्चों, कैलकुलेट करो, 5 2 ज़ा 10 होगा, तो 5 2 ज़ा 10 और ये 0.5 है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हटा दो पॉइंट, तो 20 आ जाएगा। 20 में से 3 गया बच्चों 17 ओम। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि टर्मिनल इसका पोटेंशियल क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो सिंपल से V बराबर आई आर, जितना हमारा करंट है और जितना उसका रेसिस्टेंस है, तो आई आर, आई की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू निकाल ही दिया, मल्टीप्लाई कर दो 8.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, पहले नोट कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर, पॉज करो, नोट डाउन करो। चलते हैं बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 रेसिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ध्यान समझना, 3 रेसिस्टर्स हैं और ये किस में कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है। तो सीरीज का क्या कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, सिंपल होता है RS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 D2 Rn तक होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो तीनों को सिंपल से ऐड कर देना है। आगे बोल रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, यदि मान कर चलिए कि ये 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है और इंटरनल रेसिस्टेंस को इग्नोर कर दीजिए, तो ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, यानी पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप प्रत्येक रेसिस्टर में पोटेंशियल निकालना है, यानी V1 और V2 और V3 की हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सिंस गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन है। Since given that, क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखिए। 3 रेसिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है। R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और क्या है R3 बराबर 3 ओम। RS क्या करना है बच्चे, निकालना है। सीरीज ग्रुपिंग बराबर हाउ मच, ये आपका ए पार्ट है। क्या है ये ए पार्ट है। ए में क्या निकालना है, RS। बी में क्या निकालना है बच्चों, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF, इसमें E दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल करना है, तो V बराबर निकालना है, V1 V2 V3 इक्वल टू हाउ मच। चलो, बिल्कुल ही साधारण शब्दों में बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल है। पहला जो है समझा दिया है हमने, सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है रेसिस्टर का, A सिंपल सा ऐड होता है, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6, और रेसिस्टर्स है तो ओम, 6 ओम आंसर, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू दी है और इंटरनल रेसिस्टेंस को क्या करना है, इग्नोर कर दिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आई जो है वो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से यदि हम बात करें V, तो यहाँ पे V क्या है, V क्या है, पोटेंशियल ही है। तो यहाँ पे हम I बराबर जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो एप्सिलॉन/R लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, एप्सिलॉन यहाँ पे निकल गया, एप्सिलॉन गिवन है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एप्सिलॉन कितना है 12 और ये R की वैल्यू कितनी आई 6, यानी कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। तो यदि हम बात करें V1 की, किसकी वैल्यू, V1 की, तो V1 क्या हो जाएगा I इंटू R1, इंटरनल जो रेसिस्टेंस है, तो I की वैल्यू क्या है 2 इंटू R1 क्या है बच्चे 1 है, यानी 1 यानी 2 वोल्ट। V2 की बात करो तो I इंटू R2 यानी 2 इंटू कितना है 2 यानी 4 वोल्ट। V3 की बात करो तो I इंटू R3 बराबर 2 इंटू 3 यानी 6 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया।
और ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साधारण है, इसमें कुछ समझना है आपको, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सीरीज निकालना था, रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, डिटो डिटो डिटो, फलाना ठिकाना चिलाना। हाँ, इसमें बी पार्ट में कुछ हो सकता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ समझना नहीं है बच्चों, साधारण शब्दों में, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। इसमें क्या करना है, जो हमारा है एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखा है, ईएमएफ टोटल दे रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल 12 है, टोटल रेजिस्टेंस 6 है। तो चूंकि यहाँ पे टोटल पता है, तो आई की वैल्यू हमारा आ गया 2 एम्पियर। अब जो ईच पोटेंशियल में, ईच जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है, उस पर हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। प्रत्येक जो हमारा रेसिस्टर है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, प्रत्येक जो रेसिस्टर है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर एम, जितना करंट पढ़ा है हमने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है V1 इक्वल टू I इंटू R1। तो 2 इंटू 1, 1 क्यों रखा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, 1 है, ठीक है ना। जो फर्स्ट हमारा रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, क्या है, 1 ओम है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। जो दूसरा हमारा रेसिस्टर है उसका 2 ओम है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। जो तीसरा हमारा रेसिस्टर है इसका 3 ओम है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन आसान, ठीक है बच्चों। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है। इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में सीरीज में हमने रखा था, इसमें क्या करेंगे, पैरेलल में रखेंगे। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 रेसिस्टर्स 2 ओम, 4 ohm and 5 ohm are connected in parallel, combined किए गए हैं पैरेलल में। What is the total resistance of the combination? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम कर लेंगे, किसमें किए हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 और कैलकुलेट करके RP की वैल्यू निकाल देंगे। अब बोल रहे हैं इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। अब इस कॉम्बिनेशन में हम 20 वोल्ट के EMF को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले गिवन क्या क्या है उस पर ध्यान दो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है वो लिखना है, और फिर निकालना क्या है वो लिखना है। उसके बाद से क्या करना है, फार्मूला ढूंढना है कि कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो वही काम करते हैं। चलिए, 3 रेसिस्टर्स हैं, तो R1 मानकर चलिए, जिनके रेसिस्टेंस क्रमशः हैं, R1 का है 2 ओम, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पूछ क्या रहा है, RP बराबर हाउ मच, ठीक है बच्चे, पैरेलल है, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट देखो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट पूछ रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, V बराबर क्या है हमारा 20 वोल्ट। सर कभी एप्सिलॉन लिख देते हो, कभी V लिख देते हो, क्या ये, देखो इसमें दोनों बातें एक ही है, डिपेंड करता है कि गिवन कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्ट टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना EMF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन है आपका, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आगे देखो, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, यानी करंट I1 बराबर हाउ मच, I2 बराबर हाउ मच, और I3 बराबर हाउ मच, और I टोटल ऑल्सो बराबर हाउ मच। बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है बच्चे, मतलब सर आप हमें ज़्यादा बच्चे समझ रहे हो, ठीक है, तो हो ही, इसमें कौन सी शिकायत वाली बात है, बच्चों को बच्चे कहना कोई शिकायत है। जैसे तुम लोग कहते हो कि सर आप टीचर हो तो हम पूरा मानते हैं, बताओ हैं तो हैं, क्या करोगे, सही बात है ना बच्चों, समझ रहे हो हमारी बातों को, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, अब बात बताओ, हमने पढ़ा है कि 1/RP जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कैलकुलेशन करो, 1/RP रहने दो, चलो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5
बच्चे एलसीएम निकालना तो आता ही है, बता दो 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बता दो 20 होगा, पक्का, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हुआ है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 19/20। ये 19/20 किसकी वैल्यू आई है, 1/RP की, किसकी आई है, 1/RP इक्वल टू 19/20। देयरफॉर RP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20/19 और ये क्या हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस है तो ओम आंसर। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत। अब चलो आगे देखो, चलो आगे चलते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR। ओम्स लॉ ये कहता है, यानी जो हमारा टोटल पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जितना करंट प्रोवाइड होता है उतना ही पोटेंशियल होता है। तो उस बेसिस पे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 अगर निकालना हो हमें तो क्या करेंगे, V करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, R1 करेंगे। तो हमारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। V हमारा क्या बच्चों 20 है तो 20 रहने दो, और R1 क्या आपका 2 है, 2 है ना, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम आ गया, 10 एम्पियर, सॉरी क्या आ जाएगा ये 10 एम्पियर। I2 क्या हो जाएगा बच्चों ऐसे ही V/R2 यानी 20/20, ठीक है, 20/R2 कितना है बच्चे 4 यानी क्या आ जाएगा 5 एम्पियर, और I3 कितना आ जाएगा V/R3 यानी 20/5 यानी 4 एम्पियर। देखो ये आपका आंसर हो गया बच्चे, क्या है ये सबके आंसर हो गए। और बोल रहे हैं कि टोटल करंट क्या हो, तो सबको ऐड कर दो 10 5 4 कितना हो जाएगा टोटल, I टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 19 एम्पियर। यानी ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसे पॉज करके और नोट डाउन कर लो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मे भी आपको डाउट्स हो सकती हैं, तो आपका ध्यान रखना है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है I/R होता है। चूंकि यहाँ पे 3 रेसिस्टर हैं तो यहाँ पे जो है I1 करंट अलग अलग पास करेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है दे रखा है 20 वोल्ट, तो 20 रख दो, R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, पुट करते जाओ, I1 I2 I3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, यानी एक किसी हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है 100 ओम है। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। अब बताइए उस एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उस एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है 100 ओम से कहाँ तक हो गया 117 ओम तक हो गया है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अब ये क्या क्या होता है लिखो। RT क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T। कब होता है ये टेम्परेचर T पे होता है, टेम्परेचर T पे। R0 क्या होता है बच्चों, R0 जो होता है वो इनिशियल रेसिस्टेंस होता है, इनिशियल रेसिस्टेंस, यानी पहले रेसिस्टेंस इतना था और बाद में टेम्परेचर जब बढ़ा तो इतना रेसिस्टेंस हो गया। आगे R0 हो गया हमारा। अल्फा क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट होता है जो कि वैल्यू गिवन है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं। ये हो गया हमारा अल्फा, हो गया थर्मल कोएफिशिएंट। टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कब है, इसके लिए टेम्परेचर है। और टी नॉट क्या है बाबू, इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें और क्या हमें निकालना है। आपके समक्ष क्वेश्चन हमने देखा ही था। देखो इसमें गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, यानी टी नॉट की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या दे रखा है बच्चे, उसी प्रकार से हमारा आर नॉट की वैल्यू दे रखा है जो कि है 100 ओम, और आर टी की वैल्यू दे रखा है जो कि है 117
ओम। अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है बच्चे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम। ठीक है, ये गिवन है हमारा। आगे इसमें निकालना क्या बच्चे, निकालना है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी T बराबर हमें हाउ मच करना है। तो बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वैल्यू समझ में आ गई है। अगर इससे हम फॉर्मूला डेरिवेट करें, किसकी फॉर्मूला में T की वैल्यू निकालें, तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है। इधर का मैं रब कर देता हूँ, इधर जो मैंने समझाया इसको रब कर देता हूँ और इसको हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चूंकि हमें क्या निकालना है, T की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा हम अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो RT इक्वल टू हो जाएगा R0 प्लस T अल्फा R0 माइनस T अल्फा R0 हो गया माइनस T0 अल्फा R0 हो जाएगा, T0 अल्फा R0। इसको हम इस साइड लाते हैं, क्यों, क्योंकि चूंकि हमें T की वैल्यू निकालना है, T की, तो इसको यहीं पे रहना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा RT माइनस R0 प्लस T0 अल्फा R0 इक्वल टू में हो जाएगा T अल्फा R0। देखो हमने कुछ किया नहीं है, हमने ये काम किया है कि इस वाले इक्वेशन को RT है तो RT लिख दिया, R0 है तो R0 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा R0T हो जाएगा, अल्फा R0T। फिर इसको माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस, फिर T0 अल्फा R0। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया बच्चों, RT ज्यों का त्यों है, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस R0, इसको इधर लाएंगे तो प्लस T0 अल्फा R0 इक्वल टू T अल्फा R0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें T की वैल्यू निकालनी है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से बताओ, RT माइनस R0 प्लस T0 अल्फा R0 डिवाइडेड बाई अल्फा R0। ठीक है बच्चे, तो अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करो। और ये 1.70 इंटू 10⁻⁻4 है, तो इसको हम 1.7 भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो ठीक है, तो T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, RT कितना है 117, R0 कितना है 100 प्लस T0 कितना है हमारा 27, ठीक है, इंटू अल्फ़ा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसको राउंडिंग ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10⁻⁴। और R0 कितना इंटू 100 है, तो इसको 100 कर देते हैं। और अपॉन में क्या बच्चों, अल्फ़ा की कितनी वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁴, और इंटू में क्या हो जाएगा R0 कितना है हमारा 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान से बताना। तो T हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 117 माइनस 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस 27 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा प्लस 27 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻²। देखो इसको कैलकुलेट करना है, एक काम करते हैं, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम 1.7 आपस में कैंसिल आउट कर दें। 27 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻², और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो यहाँ भी 1.7 कॉमन ले लें 1.7, तो जब 1.7 कॉमन लोगे बच्चों तो T बराबर 1.7 और कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा 10 प्लस 10 ही बचेगा ना, हाँ, प्लस 27 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.27 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻²। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10.27, और इनटू में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम
100 से, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट खसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले हमारा कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, अब क्या हो गया बच्चे 1027 डिग्री सेल्सियस। आप इसको नोट डाउन कर लें, कुछ नहीं है, ये वैल्यू गिवन है, क्या क्या होता है हमने बता दिया है, कैलकुलेशन कर लिया है, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चे, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर है, बिल्कुल इजी है, 3.6 बोल रहे हैं ए नेग्लिजिबली स्मॉल करेंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर। कह रहा है कि एक मानकर चलिए बहुत ही स्मॉल करंट जो है वो पास कर रहा है, जो वायर है उसका लेंथ है 15 मीटर और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब हमें बताना है इसका रेसिस्टिविटी, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादातर। देखो एक फार्मूला हमारा होता है R = रो इंटू L/L। यहाँ पे रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी ही हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनहरे शब्दों में सिंस गिवन दैट। क्या किया बच्चे, सिंस गिवन दैट, दिया है, क्या दिया भाई, देखो बंधुओं दिया है, क्या दिया है सर, आगे भी बोलिए, लेंथ दिया है 15 मीटर, लेंथ क्या दिया है बच्चे 15। सर वो ब्लैक होल कहाँ से गायब कर दिया, गायब कर दिया यार, ब्लैक होल ज़्यादा मत रखो, उसका चक्कर मत करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और क्या दे रखा है, एस रेसिस्टेंस जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है, क्या दे रखा है 5 ओम दे रखा है। तो निकालना है क्या बबू, निकालना है हमें रो, क्या निकालना है रो, रोने वाला रो नहीं, ठीक है ना, हंसने वाला रो। अब एक बात बताओ, हमने एक टर्म पढ़ा था डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, उससे एक फार्मूला आया था कि R जो होता है वो होता है रो इंटू L/A। तो यहाँ से यदि रो निकालें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R × A/L = रो हो जाएगी। और रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, जिसको हमें इसमें निकालना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से R देखो क्या है, R है 5 बच्चों जैसा क्वेश्चन, एरिया क्या है 6 × 10⁻⁷ और L क्या है बच्चे 15। देखो तो कुछ है इसमें, 5 3 = 15 3 2 = 6 यानी 2 × 10⁻⁷। और रेसिस्टिविटी का जो SI यूनिट होता है बच्चे वो होता है ओम इंटू मीटर। देखो तो कुछ था इसमें, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पॉज करके और नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चे ये भी हवा मिठाई की तरह है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। और सिल्वर वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक सिल्वर का वायर है जिसका जो रेसिस्टेंस है वो 2.1 ओम है। कब है ये, 27.5 डिग्री सेल्सियस पे है। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। यानी हमें इसमें क्या निकालना है, थर्मल कोएफिशिएंट निकालना है। बिल्कुल ही आसान ये क्वेश्चन है। एक फार्मूला होता है हमारा जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जो होता है उसी बेसिस पे है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, सिंस गिवन दैट। क्या क्या गिवन है बच्चों बताओ, सिंस गिवन दैट इनिशियल रेसिस्टेंस भी दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, इनिशियल रेसिस्टेंस भी दे रखा है, फाइनल रेसिस्टेंस भी दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है, कोएफिशिएंट निकाल देना है। तो एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लें, सिंस गिवन दैट क्या दिया है भाई, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं ए सिल्वर वायर रेसिस्टेंस इतना, ठीक है। तो R0 जो है वो दिया है हमारा 2.1 ओम, 2.1 ओम। R0 बोले तो इनिशियल में रेजिस्टेंस कितना है, उसी प्रकार से T0 ले लो। T0 दिया इनिशियल में टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस जो है RT मान लो, यानी टेम्परेचर T पे इसका कितना है 2.7 ओम बढ़ गया है, ठीक है। और उसके बाद से टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया भाई
ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये हमारी बातें हैं। एक बात बताओ, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? जो अल्फ़ा होता है, जो अल्फ़ा जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ये डेल आर बाई डेल टी होता है और साथ में क्या लग जाता है? इनिशियल हमारा रेसिस्टेंस लगता है। ये फार्मूला होता है। और डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं? डेल आर को लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट, और इधर आर नॉट रहने दो और इसको टी माइनस टी नॉट। यही छोटा सा कैलकुलेशन है, फटाक से कर लोगे। सर ये आया कहाँ से? जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टिविटी पढ़ रहे थे तो उसी में ये हमारा थर्मल कोएफिशिएंट आया था, जिसकी वैल्यू गिवन होती है इस फार्मूले से। ठीक है ना, हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा भी था। तो ये फार्मूला होता है, याद रखना है। और इसमें क्या होता है? आर नॉट जो होता है इनिशियल रेसिस्टेंस, और उसके बाद से क्या होता है हमारा आर टी फाइनल या फिर टी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस, टी नॉट यानी इनिशियल टेम्परेचर, और ये फाइनल टेम्परेचर। रख दो। 100 में से माइनस करो कितना? सॉरी ये आर टी है ना, 2.7 में से माइनस करो 2.1 और अपॉन आर नॉट कितना है भाई? आर नॉट 2.1 है, रहने दो। और टी हमारा कितना है? 100 में से कितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है? 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 27.5। ठीक है, ये हमारा है। यानी जो हमारा कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी है बच्चों। 2.7 में से 2.1 घटा देना है, नीचे 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5। अब उसको घटाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6 आ जाएगी अपॉन 2.1, और उसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा? 100 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 30 अगर मार्क्स के चलते हैं तो 70 हो जाएगा, और 72.5 हो जाएगा। यानी ये हो गया 72.5, यानी 0.6 अपॉन में 2.1 इंटू 72.5। इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 6/21 इंटू क्या हो जाएगा? 72.5। ठीक है, ये आगे करेंगे तो हम क्या हो जाएगा भाई? बताओ क्या हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। ये घटाने वाला है बबू? हाँ, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, यानी ये हो जाएगा 2/7 इंटू 72.5। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, और 7 2 जा 14 और 3 17 का 7। ठीक है, कैरी 1, 7 7 जा 49 और 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बच्चे, एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 को डिवाइड करना है, एक काम करते हैं, पॉइंट भी हटा देते हैं। तो पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20/5075। इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 0.00 समथिंग आएगा। इसको करके बताओ आप। ठीक है बच्चों, तो इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 0.0039 डिग्री, ठीक है, पर कूलम, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है और ये हमारा छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छे। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 3.8 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। यानी एक हीटिंग एलिमेंट है, यानी कोई वायर है, वो क्या कर रहा है? हीटिंग एलिमेंट है, यानी वो हीट होता है। नाइक्रोम उसमें कनेक्टेड है 230 वोल्ट के सप्लाई से। ड्रॉज एन इनिशियल करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर। उसमें जो इनिशियल करेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 3.2 एम्पियर हो रहा है, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। और कुछ समय बाद बच्चों स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, वो जो वैल्यू है करंट की वो घट के कितना हो जा रहा है? 2.8 एम्पियर। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? अब आप बताओ, इस जो हमारा करंट है इस पे आपका क्या होगा टेम्परेचर? और यदि रूम टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम। देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंस जो रेसिस्टेंस होता है उसी पे बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन है। T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, यानी टेम्परेचर निकालनी है किस पे?
फाइनल पोजीशंस पे हमें टेम्परेचर निकालनी है, लेकिन हाँ इसमें रेसिस्टेंस नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है और पोटेंशियल भी दे रखा है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है R आता है, V बराबर RI। तो R का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो V/I होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, पोटेंशियल दे रखा है V = 230 वोल्ट। क्लियर, बहुत अच्छे। उसके बाद से दे रखा है इनिशियल करंट दे रखा है, इनिशियल करंट को I0 मान लो। इनिशियल करंट दे रखा है 3.2 एम्पियर। ठीक, और फाइनल में क्या हो जाता है बच्चों, IT मान लो 2.8 एम्पियर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, अब देखो टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको T पे निकालना है, और अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 1.70 × 10⁻⁻⁴ डिग्री पर कूलम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तुम्हें हो माता, तुम्हें पिता हो, तन तन तन। तो बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, RT = R0 प्लस अल्फ़ा R0 और T माइनस T0, ये एक फार्मूला होता है। यानी टेम्परेचर T पे जो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है इतना होता है और हमें T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा RT माइनस R0। ठीक है, इसको हम इधर लेते आए, और अपॉन अल्फ़ा × R0 बराबर क्या हो जाएगा, T माइनस T0। यानी साधारण शब्दों में हम बताएं तो T बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको T0 कर दो प्लस RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा R0, ये हमारा T हो जाएगा। और T यहाँ पे क्या है बच्चे, टेम्परेचर है एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर है, इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से अब बताओ, सबसे पहले हमें R की आवश्यकता पड़ेगी। इनिशियल करंट दे रखा है, देखो इनिशियल करंट दे रखा है, फाइनल करंट दे रखा है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है। तो सिंस हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V = RI होता है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सिंस V = RI ये होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो इनिशियल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/I0। तो V की वैल्यू क्या है 230 और अपॉन I0 क्या बच्चों 3.2। इसको आप डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 71.87 और चूंकि रेसिस्टेंस है तो ओम आ जाएगा। उसी प्रकार से RT की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 230 डिवाइडेड बाई 2.8, इसको करोगे तो आएगा 82.14 ओम। क्लियर है यहाँ तक।
कोई डाउट्स नहीं है आपको। अब एक बात बताओ, आगे हमें क्या पता है, सारे वैल्यूज हमें मिल गए, अब कैलकुलेट करते हैं। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी नॉट क्या है हमारा, टी नॉट देखो 27 डिग्री, ठीक है, तो 27 रहने दो, प्लस आर टी क्या है, रेसिस्टेंस देखो आर टी 82.14 माइनस इनिशियल क्या है 71.87 अपॉन अल्फ़ा इंटू आर नॉट। अल्फ़ा क्या है बच्चे 1.70 है, तो इसको इतना ही रहने दो, इंटू 10⁻⁴। और अल्फ़ा हो गया, आर नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, हाँ बच्चे आर नॉट की वैल्यू आई है इंटू 71.87। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब ये t बराबर हमारा हो जाएगा 27 प्लस 82 में से घटा लो, तो घटाओ 82.14 71.87 अपॉन माइनस कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 10, तो 2 1 में 7 0 और ये हो जाएगा 10.27 और इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो 10⁴ अपॉन में 1.7 इंटू 71.87। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा आपका। सॉल्व किया जाए हम, तो सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1027 इंटू 10⁴ और अपॉन में हो जाएगा 7187 इंटू 1.7। पुनः उसको 10 से 10 डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्लस 27 आपका रहेगा ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो ये आएगा आपका 867.5 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये रहा आपका आंसर। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर ले। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है, कमेंट करके डेफिनेटली आप बताएंगे जो भी आपको समस्याएं होती हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें पॉज करके। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो हमारा एप्लीकेशन है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, उसी पे आधारित है ये। किरचॉफ्स वोल्टेज जो रूल था उसके अनुसार क्या था, किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट में जो टोटल ईएमएफ और टोटल पोटेंशियल का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसी बेसिस पे ये हमारा कैलकुलेशन होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, और आपका क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। बोल रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन इन फिगर 3.30। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, हर एक ब्रांच में आप करंट का पता लगाइए कितना होगा। चलो, तो हमारे सामने ये फिगर है, ठीक है। हमने मान लिया है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। और बाकी क्वेश्चन में सारा वैल्यू हमें गिवन है। हमने एक और अपने तरफ से कंसिडरेशन किया है कि जो हमारा ये फिगर है, इसमें जो है आउटर सर्किट में जो करंट है ये I1 क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हमने माना है जब आउटर सर्किट में I1 फ्लो हो रहा है बच्चे, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ब्रांच AB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I2 हो रहा है। ब्रांच AD में हो रहा है I3 हो रहा है। ब्रांच BC में कितना होगा बताओ, BD में मान लिया है कि I4 हो रहा है। तो इधर देखो ये I2 जा रहा है और इसी में से I4 निकल रहा है, तो इधर अब कितना बचेगा, इसमें से इतना घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा I2 माइनस I4। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, इधर से I3 करंट आ रही है, इधर से I4 करंट आ रही है, तो इधर कौन सा करंट होगा, I3 प्लस I4। और ये इस पॉइंट पे कंसीडर करो आप, इधर से I3 प्लस I4 जा रहा है, इधर से I2 माइनस I4 आ रहा है। इधर क्या बचेगा, प्लस I4 माइनस I4 कैंसल आउट कर देगा, बचेगा क्या I2 प्लस I3। और ये किसके बराबर होगा, I1 के बराबर होगा, क्योंकि आउटर सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, I1 हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, देखो पहले हम लेंगे ABDA, पहले हम इस फिगर को लेंगे और इसमें क्या करेंगे, क्लोज लूप है चूंकि, तो इसमें टोटल EMF और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। कुछ हम रिलेशन निकालेंगे, फिर से हम इसको लेंगे BCDB, इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, उसको ले लेंगे। फिर हम पूरे आउटर सर्किट को ले लेंगे ABCFEA, इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा।
अब रिलेशन जब निकलेगा तो हमारे पास कितने अननोन क्वांटिटीज़ हैं, I1, I2, I3, I4। तो हमने 4 इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो एक इक्वेशन हम इससे निकालेंगे, एक इससे निकालेंगे और एक पूरे से निकालेंगे, और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है I1 = I2 + I3। अब 4 इक्वेशंस और 4 अननोन क्वांटिटी सबको सॉल्व करेंगे, हमारा I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम सॉल्व करते हैं इन क्लोज लूप ABDA। इन क्लोज्ड लूप ABDA, यही है ना, ABDA। पोटेंशियल क्या होगा इन क्लोज लूप ABDA? पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल इज 0। क्यों होगे बच्चे 0? कहाँ से आ गया सर? KVR, क्रिचप्स वोल्टेज रूल। क्रिचप्स आपने बताया था, क्रिचप्स वोल्टेज रूल के अनुसार कि किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल का सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो हम एक कंसिडरेशन कर रहे हैं कि प्लस से माइनस पॉजिटिव हम मानेंगे और माइनस से प्लस निगेटिव मानेंगे। मीन्स दैट ये जो डायरेक्शन है +2 माइनस हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव, और -2 प्लस वो क्या मानेंगे? निगेटिव। ध्यान से देखो, मीन्स दैट जिसका डायरेक्शन +2 माइनस होगा, +2 माइनस होगा, +2 माइनस होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जिसका -2 प्लस, देखो ये -2 प्लस, -2 प्लस, -2 प्लस, -2 प्लस, उसको क्या लेंगे हम? निगेटिव लेंगे। ये हमने कंसिडरेशन कर रखा है। अब ABDA में देखो, A पॉइंट से B पे चलते हैं, फिर B से D पे आएंगे, फिर D से A पे आएंगे। ABDA यहाँ पे देखो डायरेक्शन हमारा सेम है, पॉजिटिव वाला, तो ले लो। और पोटेंशियल होता क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V = IR होता है। तो वैल्यू पुट करो IR की, तो 10I2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 10I2, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हम ले रहे हैं तो +5I4 हो जाएगा, 5I4। फिर ये देखो डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया, तो -5I3 = 0। अब इसको उधर लेके जाओ बच्चों, तो 10I2 + 5I4 = 5I3। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 5I3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। इन सब में 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 5 कॉमन। तो 5 कॉमन लेंगे तो 2I2 + I4 = I3। ये इक्वेशन हम क्या मानते हैं? सेकंड मानते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही साधारण शब्दों में मैं समझा दिया हूँ। अब एक काम करते हैं, हम इस क्लोज लूप को लेते हैं। इन क्लोज्ड लूप BCDB। क्लोज लूप BCD में भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो चलो पहले B से C तक चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो डायरेक्शन क्या है? सेम है, यानी 5 × I2 - I4 हो जाएगा। अब देखो C से D तक आओगे तो क्या होगा? निगेटिव हो गया, -10I3 + I4। फिर अब यहाँ से इधर जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -5I4 = 0। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, इसको उस साइड लेके चलो। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 5I2 - 5I4 -10I3 -10I4 -5I4 = 0। देखो 5I2 और है नहीं है, तो रखो 5I2। और देखो बच्चों I4 ये क्या हो जाएगा? 20I4 -10I3 = 0। ठीक है, अब इस सब को उधर लेके चले हम। हाँ, तो 5I2 = 20I4 + 10I3। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन। इसमें 5 कॉमन ले लो, तो I2 = 4I4 + 2I3। ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? I2 = 4I4 + 2I3। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हम बड़े वाले सर्किट में चलते हैं, ठीक है ना। बड़ा वाला हमारा सर्किट का है ABCFEA। इसमें चलते हैं। इनक्लोज्ड लूप ABCFEA। कोई दिक्कत बच्चों? इसमें अब चलते हैं।
तो इसमें चलेंगे तो ध्यान से देखो, इसमें चलते हैं बच्चे। तो इसमें चलेंगे तो देखो क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये देखो ये 10 ओम है और ये I1 है, तो ले लो 10 I1, ठीक है। हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 I2 भी रास्ते में मिल गया, इसको भी ले लो, जो जो मिलेगा लेते चलना है। फिर देखो फिर जा रहे हैं I2 माइनस I4, 5 I2 माइनस I4। फिर देखो अब यहाँ से, और ये क्या है, ये कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, बैटरी है हमारा, और इसका डायरेक्शन देखो माइनस से कहाँ तक है, प्लस तक है, यानी ये क्या हो जाएगा -10 0। अब इसको उधर लेके जाओ, यानी 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 5 I2 माइनस 5 I4 इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों। इक्वल टू 10 हम कर लेते हैं, इस -10 को उधर ले चलते हैं। अब इसमें कॉमन देखो कुछ है, पहले ये देखो 10 I2, ये 10 I1 है, ठीक है। 10 I1 10 I2 5 I2 5 I4 इक्वल टू 10। इसमें देखो करेक्शन ये हो सकता है, देखो ये 15 I2 हो जाएगा, देखो तो ये 15 I2 हो जाएगा। तो इसको लिख लो 10 I1 प्लस 15 I2 माइनस 5 I4 इक्वल टू 10। अब एक हम काम करते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, देयरफॉर 5 कॉमन ले लो बच्चों। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5 I1 प्लस 3 I2 माइनस I4 इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन हम थर्ड लेते हैं। 5 I1 इसको हमने क्या कॉमन ले लिया है, 5 कॉमन लिया है ना, तो इसमें 2 I1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 I1, ठीक है। 2 I1 प्लस 3 I2 माइनस I4 इक्वल टू 2, ठीक है। इसे इक्वेशन हम थर्ड लिख लेते हैं। अब इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो तो बच्चे, फिर आगे हम चलते हैं। इसको पॉज करके आप नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारा KVR है। एक बार KVR आप रिवीजन कर लेंगे। किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वही हमने काम किया है, पहले इसको ले लिया, इसका कैलकुलेशन करके ये रिलेशन निकाल दिया, फिर इसको लिया हमने क्लोज लूप, इसका कैलकुलेशन करके ये रिलेशन निकाल दिया, फिर हमने टोटल को ले लिया, टोटल का कैलकुलेशन करके हमने ये रिलेशन निकाल दिया। अब हम आगे चलते हैं और जो हमें इक्वेशंस मिला है इसी से हम कुछ सॉल्व करके कुछ रिलेशंस देखते हैं, ठीक है। तो इसे हम रब करते हैं और आगे हम चलते हैं। चलो बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। आगे जो है हमारा वो है कि हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करें तो फर्स्ट क्या था हमारा, ध्यान से देखो, फर्स्ट था हमारा I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4, ये था, ठीक है। और सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड था I2 इक्वल टू 2I3 प्लस 4I4, यही है। अब एक बात बताओ, इसमें हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें देखो I2 और I4 है, इसमें भी क्या है, I2 और I4 है, बीच में इसमें क्या है, I3 भी है। तो कुछ हम रिलेशन ऐसा निकाल सकते हैं I3 का रिलेशन I4 के साथ। तो एक काम करते हैं, ये I2 की वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे। तो देखो I3 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और I2 के जगह पे इतना रख दो, 2I3 प्लस 4I4, ठीक है, प्लस I4। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, 4I3 प्लस 8I4 प्लस I4। हमें रिलेशन निकालना है I3 और I4 में कुछ हम रिलेशन निकाल देते हैं। तो ये देखो I3 रहने दो, 4I3, ठीक है, प्लस 9I4। इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -3I3 बराबर 9I4। तो I3 बराबर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, I4। इस इक्वेशन को हम 4 इक्वेशन मान लेते हैं। I3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -3I4। किसी को कोई दिक्कत, एक हमने रिलेशन निकाल लिया और I3 इक्वल टू -3I4। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, I3 इक्वल टू -3I4 हमने रिलेशन निकाल दिया।
अब एक बात बताओ, ये जो हमारा 4 इक्वेशन आया है इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग 4 इन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। 4 इक्वेशन को किस में पुट करते हैं? फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4 हमारा ये है और फर्स्ट क्या है हमारा, ये था, पुटिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट, यानी ये हमारा है I3 बराबर 2I2 प्लस I4। तो I3 के जगह पे हम इतना पुट करें, -3I4 इक्वल टू 2I2 प्लस I4। इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, -4I4 इक्वल टू 2I2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2I4 इक्वल टू I2। देयरफॉर I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -2I4। I2 इक्वल टू -2I4, इसे इक्वेशन ऑफ 5 मान लो। नोट डाउन करो बच्चे, फटाफट नोट डाउन करो। सर क्या कितना बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो? कोई नहीं है बच्चों, नॉर्मल कैलकुलेशन है, पैनिक नहीं होना है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। हमने पहले इसको सॉल्व किया, रिलेशन निकाला, इसको सॉल्व किया, रिलेशन निकाला, टोटल को सॉल्व करके रिलेशन निकाला, उसके बाद से हमने फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, रिलेट किया। फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये था, तो फर्स्ट I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4 है, I2 के जगह पे इतना हमने वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट करके रिलेशन निकाल दिया, I3 इक्वल टू -3I4। आगे पुटिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। अब इक्वेशन जो 4 है फर्स्ट में हमने क्या किया, पुट कर दिया, I3 का वैल्यू फर्स्ट में पुट किया। तो जब पुट किया तो क्या एक और रिलेशन आ गया, I2 इक्वल टू -2I4। इसे आप नोट डाउन कर ले पॉज करके बच्चों, हम आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे फिगर में एक हमारा और रिलेशन है, तो एक लिख देना फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर क्या है बच्चों, फ्रॉम फिगर I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, इसे इक्वेशन 6 मान लो, ठीक है, 6 मान लो। सब सर कभी रोमन मान रहे हो, कभी कुछ और मान ले रहे हो, कोई नहीं, उसको आप करेक्शन कर लेना, रोमन ही हम मान रहे हैं। ये इक्वेशन हो गया 6। अब एक काम करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन थर्ड। 6 को थर्ड में पुट करते हैं, तो थर्ड हमारा रिलेशन था 3I2 प्लस 2I1 माइनस I4 इक्वल टू 2। और अभी हमारा 6 रिलेशन क्या निकलना है, ध्यान से देखो, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, तो I1 के जगह पे पुट कर दो, तो 3I2 प्लस 2 और I1 के जगह पे I2 प्लस I3 माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा 3I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस I4 इक्वल टू 2। वेरी गुड। अब देखो 3I2 और 2I2, 5I2 आ गया हमारा, ठीक है, 5I2 आ गया प्लस 2I3 माइनस I4 इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। सर कितना इक्वेशन मानोगे, जब तक मुकाम ना मिल जाए, मंजिल ना मिल जाए, तब तक मेहनत करते रहना है, तो ये मानते रहना, कोई बात नहीं। पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम करते हैं पुटिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 इन इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 4 और 5 को क्या करते हैं, इक्वेशन 7 में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 4 क्या है बच्चों, इक्वेशन 4 हमने निकाला है माइनस 3I4 इक्वल टू I3, ये इक्वेशन है हमारा 4। और इक्वेशन 5 क्या हमने निकाला है, I2 इक्वल टू -2। सर बार बार ऊपर का है देख रहे हो, इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, नहीं तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। मैं 2I2 इक्वल टू -2I4, ये इक्वेशन हो गया 5। इन दोनों इक्वेशंस को किस में पुट करना है, इक्वेशन 7 में पुट करो। चलो तो 5I2, तो 5 रहने दो, और I2 के जगह पे कितना लिख सकते हो, -2I4 प्लस 2, ठीक है। I3 की वैल्यू क्या है, -3I4 पुट कर दो, फिर से क्या है, -I4 इक्वल टू 2। अब देखो ये हो जाएगा -10I4, ये हो जाएगा -6I4 माइनस I4 इक्वल टू 2। देखो ये माइनस माइनस माइनस, और ये सब क्या है, I4, ये हो जाएगा -17I4 इक्वल टू 2।
देयरफॉर I4 क्या हो जाएगा बच्चों, I4 हो जाएगा 2/-17 यानी -2/17। देखो आखिरकार हमारे पास I4 की वैल्यू आ गई और I4 कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, BD से। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं, हम I4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, I4 की वैल्यू आ गई -2/17 एम्पियर। अब एक बात बताओ, जब I4 की वैल्यू आ गई तो हमारा रिलेशन क्या था, एक I4 की वैल्यू जब आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या था हमारा, I2 = -2I4 बराबर -2 रहने दो और I4 क्या निकाला है हमने, -2/17 यानी 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 4/17 एम्पियर। ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद से यदि हम बात करें I3 की बात करें तो I3 क्या हो जाएगा बच्चों, I3 का रिलेशन हमने निकाला था किसी के साथ, बिल्कुल निकाला था। I3 बराबर निकाला था हमने -3I4। ये कौन सा है इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब देखो तो I3 क्या हो जाएगा, -3 और I4 की वैल्यू कितनी है बच्चे, I4 की वैल्यू आई थी -2/17 यानी 6/17 एम्पियर। ये एक आंसर हो गया। देखो हमारे पास क्या निकल गया I2 निकल गया, I3 निकल गया और I4 निकल गया। अब हम I1 निकाल लेते हैं। तो I1 क्या है हमारा, I2 + I3। I2 क्या निकाला है हमने, 4/17। ठीक है, और प्लस 6/17 यानी 10/17। हमारा एक आंसर निकल गया। I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया। मीन्स दैट अगर आपसे कोई पूछे कि ये टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल तो ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ये I1 की वैल्यू क्या निकल गई, I1 की वैल्यू 10/17 यानी करंट पासिंग थ्रू I2 AB से कितना पास कर रहा है बच्चे, AB माइनस AB कहाँ है बच्चे, AB बोले तो I2 की वैल्यू क्या आई है 4/17 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। उसी पर से करेंट पासिंग थ्रू AB का हो गया। अब AD का कितना हो जाएगा बच्चे, AD का कितना हो जाएगा, AD क्या है हमारा I3 है, I3 की वैल्यू कितनी आई है 6/17 एम्पियर। एक आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, AD हमने बता दिया, AB हमने बता दिया, अब BD बता दो। BD की क्या होगी, करेंट पासिंग थ्रू BD यानी I4 हमने कितना निकाला था -2/17 एम्पियर। हमारा एक आंसर ये हो गया। अब एक बात बताओ, I1 I2 I3, I1 कहाँ है बच्चे, I1 और आउटर सर्किट में क्या हो जाएगा, करेंट पासिंग थ्रू आउटर सर्किट। क्या बच्चे, आउटर सर्किट। तो आउटर सर्किट में हो जाएगा बच्चों I1 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू क्या है 10/17 एम्पियर। एक और बात, अब हमें ब्रांच BC में निकालना है वैल्यू और DC में निकालना है, तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों, बहुत अच्छे। इसे हम रब करते हैं। ठीक है, देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू हाँ भैया कहाँ से पास कर रहा है, BC से। तो BC का क्या हो जाएगा बच्चे, I2 - I4। I2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, I2 क्या है, AB हमारा है 4/17 और माइनस I4 क्या है, I4 है BD क्या है हमारा -2/17 यानी -2/17। ये कितना हो जाएगा 6/17 एम्पियर। बोले तो I3 बोले तो हमारा है AD क्या है 6/17 और प्लस 6/17, उसके बाद से क्या है प्लस I4 क्या है बोले, I4 बोले तो BD क्या है बच्चों
17, यानी ये हो जाएगा 6 - 2/17 यानी 4/17 एम्पियर। यानी करंट थ्रू ईच ब्रांच हमने यहाँ पे आपको बता दिया, AB से 4/17 एम्पियर, AT से 6/17 एम्पियर, BD से -2/17 एम्पियर, आउटर सर्किट से 10/17 और BC से 6/17, DC से 4/17 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 3.10 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये जो है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, जो कि एप्लीकेशन है किस चीज़ का, KCL और KVR का। इन अ मीटर ब्रिज क्वेश्चन आपके सामने रहा। इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A. When the resistor Y is of 12.5 ohm, determine the resistance of X. Y are the connections between resistors in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips. ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा था बच्चों, फार्मूला पढ़ा था हमने मीटर ब्रिज में कि दो हमारे पास रेसिस्टर हैं जिसकी रेसिस्टेंस क्रमशः R और S है। ठीक है, ये मीटर ब्रिज है, तो हमने मान के चला था कि जो मीटर स्केल है हमारा वह कितना है, 100 सेंटीमीटर है। यदि एक रेसिस्टर L1 डिस्टेंस पे हो तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 100 - L1 पे रहेगा। तो उस बेसिस पे बच्चों यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन था L1/100 - L1 था, और ये जो हमारा L1 था वो किस में था बच्चों, सेंटीमीटर में था। उसी प्रकार से यदि हम करें S/R और इसको लिख सकते हैं S/R, तो ये हो जाएगा 100 - L1/L1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, गिवन है कि एक रेसिस्टर की वैल्यू गिवन है और दूसरा क्या करना है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस भी हमें दे रखा है। तो इस बेसिस पे देखा जाए बच्चों, तो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, सिंस गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, देखो ये गिवन है, मानकर चलो यदि हमें S निकालना हो तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, R × 100 - L1 में क्या हो जाएगा, L1। S रेसिस्टेंस निकालना होगा तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, 39.5 सेंटीमीटर L1 हमारा गिवन है। आगे क्या गिवन है, व्हेन द रेसिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम, यानी कहने का मतलब इसने X और Y माना है बच्चों। ठीक है, जो हमने S और R माना है, इन भाई साहब ने इसको मान लिया है X/Y। ठीक है, बराबर इन्होंने मान लिया है इतना। ठीक है, क्लियर है। तो कहने का तात्पर्य है Y की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ X, हमें X निकालना है। ठीक है, X/Y, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, Y × 100 - L1/L1। ठीक है, सेम फार्मूला है, इन्होंने मान लिया कि रेसिस्टेंस X है, Y हमने माना था S और R है। ठीक है, L1 हमारा इतना हो गया, ऑलराइट। देन आफ्टर Y की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 12.5 ओम, Y = 12.5 ओम। अब आप हमको X निकाल देना है, कैलकुलेट कर लो बच्चों, नॉर्मल सा कैलकुलेशन बताओ। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X = Y कितना है हमारा, हाँ Y रहा 12.5, ठीक है, × 100 माइनस, और L1 कितना है 39.5 डिवाइडेड बाई 39.5। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 12.5 कैंसिल कर दो, यानी 125/395, और इनटू में 100 में से 39.5 जाएगा तो बचेगा 60.5। ठीक है, इसको आपस में कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, इसको आपस में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8.2 ओम। दिस इज और आंसर। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है कि जो X और Y है, मीटर ब्रिज हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, X और Y हम इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स दैट जो हमने ये स्केल बना रखा था, ये स्केल बना रखा था, यहाँ से यहाँ तक हमारा
क्या है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। यदि हमने मान लिया कि यहाँ तक L1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 100 माइनस L1 होगा। बोल रहा है कि इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए और इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए, तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साधारण शब्दों में ये जो 60.5 आया है ना, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस और 39.5 यानी 60.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये बी पार्ट का आपका आंसर हो गया। ये ए पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और सी देखो, सी भी कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही साधारण है। सी क्या कह रहा है, सी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखना, सी बोल रहा है व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। बोल रहा है कि क्या होगा यदि गैल्वेनोमीटर और सेल इंटरचेंज आपस में कर दिया। गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर दो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। साधारण में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और यदि हम बात करें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। बहुत अच्छा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप इसे पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, जो कि 3.11 क्वेश्चन पड़ेगा। स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। एक हमारे बैटरी है जो कि स्टोरेज बैटरी है, जिसकी EMF क्या है 8 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंट 0.5 ओम, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। इज बिंग चार्ज बाई 120 वोल्ट DC। इसको चार्ज किया जाता है 120 DC सप्लाई से, यानी डायरेक्ट सप्लाई से। ठीक है, डायरेक्ट करंट से। अब आगे बोल रहा है यूजिंग अ सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम, और इसका जो रेसिस्टर इसके साथ लगा हुआ है जिसकी रेसिस्टेंस 15.5 ओम है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एक हमें बात याद रखना है, जब हमने टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, उसमें हमने बात क्लियर किया था कि चार्जिंग के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है और डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए क्या होता है V = एप्सिलॉन प्लस IR, और डिस्चार्जिंग के लिए होता है V = एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, रफली हमने एक यहाँ पे ड्राइंग बनाई है कि हमारे पास एक DC सप्लाई 120 वोल्ट की है और 15.5 ओम इसका रेसिस्टेंस है। एक हमारा EMF है जिसकी 8 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस कितना है इंटरनल 0.5 ओम। तो सिंस गिवन दैट एप्सिलॉन = 8 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, DC सप्लाई है 120 वोल्ट, कैपिटल R 15.5 ओम, टर्मिनल वोल्टेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताइए, कैपिटल R इज कनेक्टेड टू द स्टोरेज बैटरी इन सीरीज। जो कैपिटल R है वो कनेक्ट किया गया है बैटरी में, किसके साथ, सीरीज में कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ सीरीज में किया गया है। हैंस ये V डैश क्या है, अभी हमने बात किया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो V डैश = V - E हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये टोटल यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ये चार्ज कौन सा हो रहा है, इसको ये चार्ज कर रहा है, यानी 120 वोल्ट DC सप्लाई EMF वाला जो बैटरी है उसको चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने V डैश मान लिया, V डैश = क्या होगा, V - E, यानी ये कितना हो गया 112 वोल्ट हो गया। अब एक बात बताओ, I = क्या होता है, V = IR, तो I क्या होता है V/R, तो I हो जाएगा हमारा V/R प्लस स्मॉल r, यानी टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ये हमने निकाल दिया, 7 एम्पियर आ गया। अब एक बात बताओ, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर कैपिटल R गिवन बाय द प्रोडक्ट किससे दिया जाता है, I × R से। तो I हमने 7 निकाला, R कितना लगा 15.5, यानी हमने 108.5 वोल्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर R। अब एक बात बोले, DC सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू, DC सप्लाई जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। और इन दोनों वैल्यू की हमने कैलकुलेशन किया है, और देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, 120 में से 108.5 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 11.5 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक बी पार्ट भी क्वेश्चन है बच्चे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, यानी जो हमारा रेसिस्टर होता है उसको हम क्यों सीरीज में ही कंबाइन करते हैं चार्जिंग सर्किट में, इसका जवाब क्या होगा। तो साधारण शब्दों में NCERT में ही जवाब दे रखा है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, देख लेंगे। द सीरीज रेसिस्टर लिमिट्स द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स
इन इट्स एब्सेंस द करंट विल बी डेंजरसली हाई, यानी ऐसा हम नहीं करेंगे तो वो खतरे वाली बात हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा जो कि है 3.12 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से ये क्वेश्चन और है हमारा, फिर ये क्वेश्चन जो है ये जो चैप्टर का एक्सरसाइज है हमने सॉल्व कर लिया एडिशनल एक्सरसाइज को छोड़ के। पहले ही मैंने आपको बताया है कि यदि आपको लगता है कि हाँ सब मैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, NDA या फिर और भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और लगता है कि सर एडिशनल एक्सरसाइजेज के भी सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट करें, आपके लिए डेफिनेटली बनेगी यदि आपको लगता है कि आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। एक पोटेंशियोमीटर है, सबसे पहली बात पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो पोटेंशियोमीटर साधारण शब्दों में जो EMF होता है उसका मेजरमेंट करता है, बस बहुत है, इतना काफ़ी है। और एक उसका फॉर्मूला भी होता है, अभी हम देखेंगे। तो कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है जिसका सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट, एक सेल का EMF गिवन है, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है क्या है 35 सेंटीमीटर है। इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर सेल, यदि सेल को हम दूसरे सेल से क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, और जो बैलेंस पॉइंट है कहाँ पहुँच जाता है 63 सेंटीमीटर, व्हाट इज द EM ऑफ द सेकेंड सेल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं। गिवन क्या क्या है देख लो, सिंस गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बच्चों देख लो, सिंस गिवन दैट। ठीक है, क्या क्या गिवन है देखो, गिवन क्या है यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन 1 गिवन है 1.25 वोल्ट। सर एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं, एप्सिलॉन क्यों नहीं लिखा बताते हैं, रुको जरा ठहरो, दो यहाँ पे EMF है ना इसीलिए लिख रहे हैं। और लेंथ दे रखा है इसका, कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे एप्सिलॉन 2 की वैल्यू हाउ मच पूछ रहा है, और लेंथ दे रखा है L2 दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। देखो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 1 मिनट का कैलकुलेशन है। आपको एक फार्मूला होता है पोटेंशियोमीटर में, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 बाई L2। हमें निकालना क्या है, एप्सिलॉन 2 निकालना है, ये निकालना है ना, बताओ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, हमें निकालना क्या है एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा कर लो, एप्सिलॉन 1 इंटू L2 बाई L1 बराबर एप्सिलॉन 2। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, एप्सिलॉन कितना है 1.25, और बताओ L2 कितना है बच्चों 63, और बताओ L1 कितना है बच्चों, L1 कितना है 35। इसको कैलकुलेट करो तो एप्सिलॉन 2 आपका हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 हो जाएगा कितना होगा बताओ, ये कट जाएगा, इसको 7 5 जा 35, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0.5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 0.25 इंटू 63, ये 9 से कट जाएगा बच्चों, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब ये आपका एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 9, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है बताओ, ये आ जाएगा 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22, यानी ये हो जाएगा 2.25 वोल्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन था, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम आखिरी अपने पड़ाव पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, और जो आखिरी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, वो क्या है रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, और इसी का रिलेशन निकाल के हमें वैल्यू निकाल देनी है। चलते हैं अपने आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, वो घड़ी आ गई, आखिर आ गई वो घड़ी आखिरकार। ठीक है, बहुत गाना गाते हो सर। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा 3.13, यानी जो एडिशनल एक्सरसाइज से पहले का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1, यानी एग्जाम्पल 3.1 में एस्टिमेट किया गया है कॉपर कंडक्टर का जो क्या है डेंसिटी है, नंबर
डेंसिटी गिवन है 3.1 एग्जाम्पल में 8.5 इंटू 10^28 पर मीटर क्यूब है। यानी साधारण शब्दों में जो नंबर डेंसिटी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, कॉपर कंडक्टर का, वो कितना होता है 8.5 इंटू 10^28 पर मीटर क्यूब ये होता है। और ये आपको एग्जाम्पल 3.1 में गिवन भी है। आगे बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, हाउ लॉन्ग यानी कितना समय, कितना देर, हाउ लॉन्ग कितना देर, यहाँ पे देखो लैंग्वेज का, लैंग्वेज पकड़ो। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना समय लगेगा ड्रिफ्ट होने में, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। उसी को हमें फाइंड आउट करना है। वन एंड ऑफ ए वायर, जो कि वायर का लेंथ दे रखा है 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ 3 एम्पियर करंट। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे समझना ये कि निकालना क्या हमें, क्या फाइंड आउट करना है। गिवन तो मिल गया हमें, ये दिया, ये दिया, ये दिया, फलाना ठिकाना चिलाना दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझो इस वर्ड को, सेंटेंस को। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अनदर एंड, यानी 3 मीटर का एक वायर है और इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। यानी हमें टाइम निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट भी दिया है, सब चीज़ दिया है। अब हमें देखना है पहले दिया क्या क्या है, उसके बाद से हम रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंस गिवन दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, सेंस गिवन दैट। क्या क्या दिया है ध्यान से देखते हैं हम। गिवन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है, मीन्स दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेंसिटी के टर्म में दिया है, यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है 8.5। सर बोलोगे सर n कैसे आपने मान लिया, हमने एक वायर बनाया था, माना था, क्या माना था कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, n इलेक्ट्रॉन्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने क्लियर किया है। इस समय आपको ध्यान रखना है ये गिवन क्या है, n की वैल्यू गिवन है। ये क्या है 8.5 इंटू 10^28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। टाइम निकालना है, ठीक है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने एक्सप्लेन किया। टाइम क्या करना है बच्चों, निकालना है। लेंथ दे रखा है, L क्या है 3 मीटर। आगे एरिया दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करेंट I भी दे रखा है 3 एम्पियर। देखो अब एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है Vd = L/T। क्लियर है बात, ये इक्वेशन फर्स्ट। हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd = I/NAE, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमने ये पढ़ा है। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से बताओ। फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा L/T = I/NAE। यहाँ से निकालना क्या है, T निकालना है। देयरफॉर ध्यान समझना, L को और NAE को और इसको इधर करते हैं, यानी LNAE, ठीक है। LNAE इधर आ गया, अपॉन में I = T। कोई दिक्कत, देखो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया LNAE और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको यहाँ ला दिया, इसको यहाँ भेज दिया, ये हो गया। यानी T की वैल्यू अब निकाल लो। L कितना है बच्चों बताओ 3, N कितना है 8.5 इंटू 10^28। अब बताओ L ले लिया हमने, N ले लिया, एरिया बताओ कितना बच्चों 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। E कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है एक बात बताओ। ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे E की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि जब हम रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है बात, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे E की वैल्यू हम क्या लेंगे बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। निगेटिव होता है जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इतना हो जाता है। अब एक बात बताओ I क्या है हमारा, I दे रखा है 3 एम्पियर, तो 3 से 3 बिना 3 के। अब टाइम कैलकुलेट कर लो, टाइम देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया 8.5 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻28 -6 -19। इसको कैलकुलेट करो बच्चों, चलो कैलकुलेट करो इसको। अब ये क्या हो जाएगा 8.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे
8.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, इंटू 1.6 और इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 28 में से 25 19 और 6 25, 28 में से 25 घटाओगे तो ये 3 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 3। तो इसको कैलकुलेट करो, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102 का 2 कैरी 10, 17 1 ज़ा 17 और 10 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27.2 इंटू 10 पावर 3। एक डिजिट आगे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड। ये सेकेंड में होगा बच्चे, किस में होगा, क्योंकि जो टाइम का एसेंट होता है वो सेकेंड होता है, और जब इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका लगभग होगा 7.5 आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसे पॉज करके और नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो आप इसे कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि हाँ ये आपको वीडियो कैसा लगा। आपके लिए हमने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे कि हमारा जब 12th का बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे उससे पहले एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स के फिजिक्स के हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो भी वीडियोज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो भी हम कवर अप कर लेंगे यूट्यूब पे। तो आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि ये आपको पढ़ाई कैसी लगी, और लगता है कि इससे आपने कुछ नॉलेज गेन किया तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ आप अपने सर्कल में इसे शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स में नॉलेज गेन कर पाएँ और अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।